Hello friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello students, next theorem is if a transversal intersect two parallel lines, okay, then each pair of consecutive interior angles are supplementary. ठीक है भाई, तो कहता क्या है ये कि कोई भी दो लाइन हमें पैरेलल गिवन है, दो लाइन कौन सी होगी, ए बी एक लाइन हो गई, सेकंड लाइन सी डी हो गई हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल एम जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट पी पर करेगी और यहाँ पॉइंट क्यू आ गया। पी पॉइंट क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइन एल एम और सी डी जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट पी है, और ए बी और ट्रांसवर्सल लाइन एल एम जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन एल एम इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये इंटरसेक्ट कहां करते हैं, पी और क्यू पे। ठीक, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन से हैं कि सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया, तो अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। एंड दूसरा पेयर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव का, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, सप्लीमेंट्री है ये भी, तो ये भी क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है भाई। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि भाई सबसे पहले हमारी क्या थी, कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। अगर कोरोस्पोंडिंग की बात करूं तो ये जब 2 यहाँ पे है तो इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, इधर वाला, कि भाई ए बी के अबव ट्रांसवर्सल के राइट, सी डी के अबव एंड ट्रांसवर्सल के राइट, ये वाला एंगल। तो ये एंगल एज्यूम कर लिया मैंने 5। ठीक है, तो एंगल 2 और 5 क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, ये क्या होंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई स्टार्ट कैसे, कि भाई हमें क्या लेके आना है, 1 प्लस 2 को 180 डिग्री लेके आना है। ठीक, तो हमने अगर 2 इज इक्वल टू 5 है तो हम क्या ला सकते हैं, 1 प्लस 5 को 180, अगर हम ऐसा कुछ कर लें, ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। पी डी क्या है, एक रे है हमारे पास अब, और एल एम क्या है, एक लाइन है। ठीक, तो रे हम क्या लिख सकते हैं, रे पी डी ऑन स्टैंड्स ऑन लाइन एल एम। ठीक, तो जब ये यहां पर आएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों होंगे भाई, ये लीनियर पेयर की वजह से, किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन एंगल 2 और 5 हमारे पास क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल हैं, इक्वल हैं, तो इस वजह से हम 1 को 1 रख लेते हैं, 5 की जगह 2 रख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो फर्स्ट था वो हमने प्रूव कर लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने फर्स्ट कंडीशन जो थी, फर्स्ट पेयर जो था हमारे पास वो हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं 3 प्लस 4 की। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 लाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे 2 प्लस 4 को। ठीक, 1 प्लस 2 तो 180 आ गया हमारे पास। ठीक, 1 प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया, 180 आ गया। अब मैं देख लेता हूँ 2 एंड 4 में। जब मैं 2 एंड 4 में देख रहा हूं तो एक पी क्यू, ठीक, क्यू एल पूरा हम देखते हैं यहाँ से, क्यू एल, पी को भूल जाते हैं अभी, सी डी लाइन को, पी को भूल जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं, ए बी कोई लाइन है और क्यू एल एक रे है, तो रे क्यू एल। ठीक है, क्यू एल स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, लाइन ए बी।
तो जब ये इस पे स्टैंड करेगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, एक बात तो ये होगी हमारे पास। अब दूसरी 1 प्लस 3 को देखते हैं। अब ठीक, 1 प्लस 3 को अपने को लेके क्या आना है, 3 प्लस 4 180, ठीक है ना, 3 प्लस 4 180। अब 1 और 3 को देख लेते हैं। ऐसी PM क्या है, रे है, और CD क्या है, एक लाइन। ये किस वजह से आता है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो रे कौन सी है हमारे पास, अब PM स्टैंड्स ऑन लाइन CD। तो ये भी क्या काम करेगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों होगा, लीनियर पेयर की वजह से। ठीक, क्यों होगा, लीनियर पेयर की। तो ये दो इक्वेशन होगी हमारे पास, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू क्या आ गया, 360 डिग्री। अब लेफ्ट में अगर हम बात करें तो एंगल 1 प्लस 2 हम 180 पहले से ही निकाल चुके हैं, तो ये हमने 180 रख दिया, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। तो हमें चाहिए क्या था, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक, तो लेफ्ट में एंगल 3 प्लस एंगल 4 रख लिया, 180 राइट में लेके गए तो 360 माइनस 180 क्या बच गया, 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक, तो ये कौन सा पेयर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर है। ठीक, तो ये थ्योरम हमें अच्छे से याद रखनी है कि भाई अगर कोई भी ट्रांसवर्सल कोई दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ABCD पैरेलल लाइन है, इनको इंटरसेक्ट करती है। ठीक, तो ईच पेयर कौन कौन से, ईच पेयर कोई दो पेयर हो गए, 1 प्लस 2 एंड 3 प्लस 4, ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब इन ईच पेयर का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। पेयर कौन सा हो गया, 1 2, और दूसरा पेयर कौन सा हो गया हमारे पास, 3 एंड 4। ठीक, तो इनका सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, जो कि हमने प्रूव कर लिया। ओके। For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.